हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस पूरा ये जब आप एसएससी को अपने गूगल अकाउंट के थ्रू सर्च करेंगे तो आपको गूगल एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा। देन उस पर क्लिक कर देने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस अपने स्क्रीन पर दिखेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और कितनी वैकेंसीज हैं, और साथ के साथ आपका सैलरी कितना रहेगा। तो अगर हम बात करें, इसमें क्लियरली मेंशन है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज स्टार्ट फ्रॉम 23 अप्रैल 2026, यानी जो इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होना था वो 23 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। एंड द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज 14 मई 2026। जो आपकी लास्ट डेट है इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपकी वो है 14 मई 2026, जो कि इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन वो इसमें आपको क्लियरली पढ़ने को मिलेंगी कि जो आपका पेपर फर्स्ट होगा सीबीटी बेस्ड, फिर आपका एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगी। तो आपका यहाँ बता दिया गया है कि शेड्यूल ऑफ सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 अगस्त सितंबर 2026 के आपके अप्रॉक्स में रहेगा। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि आपका क्या रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पढ़ेंगे कोड ए में नेम ऑफ द पोस्ट, जिसमें आपका है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज। तो फिर आपका जिसमें इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपका सैलरी कितना रहेगा, लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका 35,000 से 1,12,000 के समथिंग आपकी सैलरी रहेगी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। फिर आप कोड बी में जाएंगे तो आपको जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ इन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी इसमें 35,000 टू 1,12,000 के अप्रॉक्स रहेगा। फिर आपका सेक्शन सी में देखेंगे आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर अफसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेवल 6 के अकॉर्डिंग इस पोस्ट का आपका जो सैलरी रहेगा वो 35,000 टू 1,12,000 के अप्रॉक्स रहेगा। फिर आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपका लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी इस पोस्ट के लिए 44,000 टू 1,42,000 के अप्रॉक्स रहेगा। तो फिर यहाँ आप देख सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, तो वो भी यहाँ क्लियरली बताया गया है। आप इसको पढ़ेंगे टेंटेटिव वैकेंसीज 1.2 के सेक्शन में। द टोटल नंबर ऑफ द टेंटेटिव वैकेंसीज इज 84, यानी जो आपकी वैकेंसीज हैं इन पोस्ट की वो 84 वैकेंसीज हैं टोटल। फिर यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पॉइंट 2 में आपको रिजर्वेशन एंड सुइटेबल ऑफ द पोस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी या फिर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो भी यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जिसमें आपका सीनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट SST WBN RW SC के अकॉर्डिंग जो आपका बेंच मार्क यानी आपको इसमें शॉर्ट में बताया गया है कि LV यानी आपका लेग के रिगार्डिंग जो भी आपका डिसेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। फिर आपको यहाँ फंक्शन जो भी वर्ड्स या शॉर्ट में दिए हैं उनको आपको एनालिसिस में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि क्या आपका नेचर ऑफ फिजिकली डिसेबिलिटी है। जिससे अगर जैसे यहाँ बी मेंशन किया गया तो बी का मतलब ब्लाइंड, LV मतलब लो विजन, डी यानी डीफ, HH यानी हेड ऑफ हियरिंग। इस तरीके से आपका जो भी शॉर्ट में यहाँ दिया गया था उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा डिसेबिलिटी का। वहीं हम आपसे बात करेंगे क्या आपका इसमें सबसे पहले मैंडेटरी है, तो फर्स्टली आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एंड फिर आप जब इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इन पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 80 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC से बिलोंग करते हैं देन 3 ईयर्स का, फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपके पास 10 ईयर्स का, और फिजिकली विद डिसेबल्ड में अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपके पास 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिर एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। फिर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं दैट डिफेंस पर्सोनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉलिस्टिस विद एनी फॉरेन कंट्री, इस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एन एक्स सर्विस मैन इन अ पर्सन, इस तरीके से आप इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पूरी जानकारी दी गई है। ये अप्रॉक्सीमेटली 85 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं।
तो फर्स्टली आपको अपना OTR कराना होगा, आफ्टर दैट आपका फॉर्म सबमिशन होगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स सारी जानकारी इसमें क्लियरली बताई गई है। फिर आपको यहाँ हाउ टू अप्लाई एंड द एप्लीकेशन फ़ीस, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं कि आप जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है वो www.ssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म सबमिशन स्टार्ट भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपका फ़ीस कितना रहेगा इसमें, तो आप इसको देखेंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ फ़ीस के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि आपकी फ़ीस कितनी है, क्या है। फिर यहाँ आपका सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात करी गई है। इस तरीके से यहाँ आपका पूरा जो फॉर्मेट है फर्स्ट पेपर का जो रहेगा आपका CBT वेट, उसका एग्जामिनेशन का फॉर्मेट यहाँ बताया गया है। दैट पेपर 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें आपका पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी रहेगा एंड पार्ट सेकंड जनरल इंग्लिश रहेगा। जनरल हिंदी से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 100 एंड पार्ट सेकंड जनरल हिंदी में भी आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 100। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ 2 आवर्स मिलेंगे आपको, यानी 1 घंटा आपको हर एक पार्ट के लिए मिलना है। फिर हम आपको जो पेपर सेकंड कंडक्ट कराया जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन होगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन एंड ऐसे करना है, जो आपका 200 नंबर का होगा और आपका टाइम ड्यूरेशन यहाँ 2 आवर्स रहेगा। जो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें एक्सप्लेनेशन करी गई है कि दैट आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग 1/4 की या नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको दिखाया है देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग of 0.25 marks for each wrong answer in paper 1. Candidate are therefore advised to keep this in mind while answering the questions. यानी आपको अपने माइंड में ये चीज़ सेटअप कर लेनी चाहिए कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो आपको पेनल्टी के रूप में 1/4 आंसर की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर इस तरीके से आपका पेपर फर्स्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है, पेपर सेकंड के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर आफ्टर दैट आपका पेपर सेकंड कंडक्ट कराया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो भी स्टूडेंट एंड शॉर्टलाइस्ट किए जाएंगे उनको उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये कम से कम 85 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसको इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, साथ ही साथ अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना सिलेबस के बारे में भी पूरा पढ़ने को मिलेगा एकदम डिटेल्ड में। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस नोटिफिकेशन को SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अच्छे से पढ़ लें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो, देन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।